हीरो हैं, एकदम गर्दा उखाड़ देंगे, एकदम दुकानदार का कॉलर पकड़ ले रहा है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स का। ये VVI हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, पेपर 5 का है। इससे पहले पेपर 8 का हम लोग क्लासेस भी पढ़ रहे थे, पेपर 6 का भी क्लासेस पढ़ रहे थे, उसका VVI भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं। या BA पार्ट 3 का एक अलग से प्ले लिस्ट इसी चैनल में गया है, वहाँ से भी देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे आपको कंटेंट मिल जाएंगे, कॉपी कैसे लिखना है, क्या करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से देख सकते हैं। साथ में ही हम आंसर लिखना भी सिखाए हैं, आपको आंसर लिखना भी सिखाएंगे। आंसर कैसे लिखा जाएगा, या तो आप अगर आपको आंसर याद है लेकिन लिखने का तरीका नहीं मालूम है तो नंबर कट जाते हैं, ये आपको भी पता है, बढ़िया से पता होगा, क्योंकि ये बातें आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में आपने देखा भी होगा कि आपको आंसर पता है, सब कुछ पता है, लेकिन लिखे सही से नहीं है तो नंबर कम आ गया है। तो चलिए वही हम लोग देखते हैं कि और एक बात, हमने पेपर 8 का VVI क्वेश्चन हम करवा रहे थे, लगभग 9 तक VVI क्वेश्चन करवाए थे। उसके बाद लगभग 20 को करवाना है हमको VVI क्वेश्चन उसमें, पेपर 8 वाला में तो पढ़ाए भी हैं VVI क्वेश्चन। अब VVI क्वेश्चन सिर्फ देख लीजिएगा तो समझ लीजिए कि वही आएगा एग्जाम में, मतलब अगर वो नहीं आया तो उसके आसपास कन्फर्म आएगा, इतना निश्चित है। वो जो पढ़ाए हैं वो आएगा, नहीं तो उसके आसपास कहीं आएगा, क्योंकि इतना बारीक तरीके से क्वेश्चन गेस करा गया है कि इधर उधर बिल्कुल नहीं हो सकता है। पहले भी हम बैच पढ़ाए हैं इसी चैनल पर, आप देख सकते हैं, वो एकदम निश्चित बच्चों का आया हुआ है। और एक बात, अब आप तरीका या आइडिया कैसे लेंगे, कैसे लिखना है, पेपर 8 का VVI क्वेश्चन करवाए हैं, हम लिखवाए भी हैं। पेपर 8 वाला 9 तक नहीं, सॉरी, पेपर 8 वाला शायद 3 तक क्वेश्चन करवाए हैं, 9 तक हम GS का पेपर करवाए हैं। पार्ट 3 में GS का भी पेपर होता है, आपको पता है ना, इसका भी VVI क्वेश्चन करवा रहे थे, इसका 9 तक करवाए हैं, इसका वाला। और उसमें पेपर 8 वाला में 3 तक करवाए हैं, तो हम बोर्ड पर सामने आपको लिख कर भी दिखाएं कि ऐसे आंसर लिखा जाता है। चलिए, तो ये अभी VVI क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद हम बताएंगे आपको क्या करना है इसमें। चलिए, पेपर 5 का VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अभी और भी VVI क्वेश्चन कुल लगभग 20 को क्वेश्चन करवाएंगे इसमें VVI। सबसे पहला है भक्ति आंदोलन पर प्रकाश डालें। भक्ति आंदोलन पर क्या करना है, प्रकाश डालना। भक्ति आंदोलन के जितने भी संत हैं उन संतों के बारे में आपको पता होना चाहिए। भक्ति आंदोलन के जितने भी संत हैं, चाहे सूफी संत हो या अन्य कोई भी हिंदू धर्म से संबंधित जो भी संत हो, उन संतों के बारे में आपको जानना है और उनके बारे में क्या करना है, इसमें लिखना है। यानी कि पहला भक्ति आंदोलन पर प्रकाश डालें। अब एक और बात समझिए, और ये आप लोग का सवाल रहता है कितना पेज में हम आंसर लिखें, क्या हम 10 पेज में लिखें, 6 पेज में लिखें। आपको मिलता है टोटल पेज मिलता है जो 32 गो पेज मिलता है। अब 32 गो पेज मतलब ऐसे पेज नहीं, ऐसे नहीं कि 1 2 3 ऐसे 32 गो नहीं, ये दोनों तरफ मिलाकर बोल रहे हैं 32 गो मिलता है। आप ऐसे मत गिनने लगा, अच्छा एगो पेज ये हुआ, एगो पेज अगला वाला, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ऐसे नहीं, दोनों तरफ का मिलकर बोल रहे हैं। पेज नंबर कैसे होता है, 1 नंबर पेज नंबर, दूसरा का नंबर यहाँ पर होता है। तो आपको पेज कुल 32 मिलते हैं और उसी को में से लिखना होता है, जिसमें से आपको लगभग आपको देखिए कितना रहता है, आप जो 20 नंबर का रहता है वो आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी बता देते हैं। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है और आपको 80 नंबर के क्या रहते हैं, सब्जेक्टिव। 80 नंबर का मतलब क्या हुआ, आपको एगो लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है। लगभग एगो कितना नंबर का क्वेश्चन रहता है, 20 नंबर का। तो 20 नंबर का जो भी एगो क्वेश्चन 20 नंबर का आपका रहता है, तो उसके लिए आप कितना पेज इसमें कवर करेंगे, कितना आप ये करेंगे। तो मिनिमम बच्चे लिख ऐसे नहीं पाते, लेकिन हम कह देते हैं 4 से 5 6 पेज आप लिख सकते हैं एक क्वेश्चन, मिनिमम 3 से 4 पेज बस। इससे अधिक आप 5 पेज 6 पेज लिखते रहिए, लेकिन लिख नहीं पाएंगे, हमें पता है। प्रैक्टिस नहीं रहता तो लिखिए कैसे पाएंगे। बच्चे का हाथ नहीं चल पाता, कैसे लिख पाता है। वो अगला शाम को आता तो कहता अरे हाथ दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, और लिखियो नहीं पाया है, 32 पेज नहीं लिख पाया है, लिखा 15 पेज है। अब बताइए, आपने 32 गो पेज दिया है, आपने 15 पेज लिख कर आप कह रहे हैं हमको पूरा नंबर काहे नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा पूरा नंबर? कोई सामान 100 रुपया का है और 50 गो रुपया दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम काहे नहीं दे रहे हो, दुकानदार का कॉलर पकड़ ले रहा है और मारने की धमकी दे रहे हो उसको, तो मिल जाएगा उससे 100 रुपये का सामान आपको 50 रुपये में दे देगा? नहीं, आप इधर से मारने को उसको धमकी दे, कॉलर उसका पकड़ ले रहे हो, तो 4 गो उधर से भी निकलेगा। और उसके बाद क्या करेगा वो आपको पता है, ठीक? इमेजिन करने की जरूरत नहीं है वो क्या करेगा। आपको ये नहीं समझना दुकानदार अकेला होता है वहाँ, दुकान पर अकेला नहीं होता है वो, उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग रहते हैं। चलिए,
तो वैसे ही आपको करना है, 32 को पेज दिया तो 32 पेज लिखना है और उसके बाद आपको देखना है कि कितना नंबर आपको मिलता है। नंबर बढ़िया मिल जाते हैं, 60 से ऊपर ही मिलता है, 62, 65, 70 ऐसे करके। चलिए भक्ति आंदोलन के बारे में, अब ये कहाँ से आप लिखेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। आप क्या करेंगे, आप इंटरनेट से देखकर और इसको लिखेंगे, या आपके पास बुक्स होगा तो वहाँ से लिखेंगे, या गेस्ट पेपर खरीदे होंगे तो वहाँ से लिखकर आप सही लिखे। प्रैक्टिस एक बार घरे करना है, आपको पता है ना प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। कभी आपने नाटक प्ले किया होगा, नाटक यानी ड्रामा अपने गाँव में आपने प्ले किया होगा, खेला होगा ड्रामा, तो लगभग 20 दिन पहले से ही चालू हो जाता है प्रैक्टिस, हर रोज़ प्रैक्टिस होता है, फिर भी उस दिन बच्चे भूल जाते हैं, मतलब लोग जो खेलते हैं वो भूल जाते हैं। तो बताइए आप कैसे बिना प्रैक्टिस के चले जाएंगे। दूसरा बात, अगर 15 अगस्त 26 जनवरी आपका स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा हो या एनुअल फंक्शन के दिन, उसका भी प्रैक्टिस होता है बहुत दिन पहले से ही, 10 से 15 दिन पहले प्रैक्टिस चालू हो जाता है, तब उस दिन इतना परफेक्ट हो पाता है। और हम लोग सोचते हैं कि अरे बिना प्रैक्टिस का हम एकदम हीरो हैं, एकदम गर्दा उखाड़ देंगे, एकदम कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नहीं हो पाएगा। उधर से अफसोस करते हुए बाहर ही निकलेंगे, चलो अगले साल तो बढ़िया से तैयारी करना है। ऐसा ही होता है, जिस दिन रिजल्ट आता है ना, या नहीं लिख कर आते हैं उस दिन अगले साल एकदम मस्त, एकदम कल से बहुत बढ़िया से तैयारी करना है, एकदम सुबह जगना है 4 बजे, अलार्म भी लगा देते हैं एकदम, लेकिन अभी सो लेते हैं ना, कल से तो जगना ही है 4 बजे, अभी सो लेते हैं। सुबह जब 4 बजता है अलार्म बजता है कि अरे क्या हुआ, एक दिन और थोड़ा सा सो लेते, थोड़ा सा हल्का सो लेते हैं 5 मिनट, वो 5 मिनट आपका 2 घंटा बन के 6 बजे 7 बजे आपका नींद खुलता है। चलिए, तो इसको क्या करना है, इंटरनेट से आपको लिख कर आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है। टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है, वहाँ पर हम चेक करके आपको बताएंगे कि सही लिखे हैं, गलत लिखे हैं, कहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या की ज़रूरत है। वहाँ पर और भी बहुत सारे बच्चे लिख कर भेजते हैं। अगर टेलीग्राम अभी तक ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ देख सकते हैं, या आपको टेलीग्राम में सर्च करना है हिस्ट्री टॉक और आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए हम लोग क्लासेस को शुरू करते हैं। शुरू तो कर दिए हैं, मतलब आगे देखते हैं। तो इसको वैसे ही आपको लिख कर भेजना है, हम वहाँ पर आंसर आपको बताएंगे कि और यहाँ से यहाँ सही हो सकता है। चलिए अगला, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारणों एवं परिणामों पर प्रकाश डाले। अंग्रेज और मराठा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो भी प्रथम वाला, उसके बारे में आपको VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भक्ति आंदोलन तो हर साल निश्चित आप PYQ उठाकर देख लीजिए, भक्ति आंदोलन कन्फर्म क्वेश्चन पूछे गए हैं। भक्ति आंदोलन VVI टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। फिर आंग्ल मराठा, अंग्रेज और मराठा के बीच जो संघर्ष चला था, उस संघर्ष इंपॉर्टेंट होता है। तो संघर्ष इंपॉर्टेंट है तो उसका युद्ध जो है युद्ध ही पूछा जाता है, कारण कभी पूछ दिया जाएगा, कभी परिणाम, कभी कारण परिणाम दोनों साथ ही पूछा जाता है। आंग्ल मराठा का जब संयोग, आंग्ल मराठा जब वो दौर चल रहा था, अंग्रेज और मराठा का जब दौर चल रहा था, उस दौर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस दौर से जो VVI क्वेश्चन है, यही VVI क्वेश्चन है, ये वाला। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार एवं बाजार नियंत्रण पर प्रकाश डाले। आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पार्ट 2 में पढ़ाया था। पार्ट 2 में अलाउद्दीन खिलजी के बारे, पार्ट 3 में आपको एक बात पता है सिलेबस क्या होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला सिलेबस आपको पार्ट 3 में एक में हो जाता है, पूरा टोटल सिलेबस वही तो रहता है। अब देखिए समझिए, जो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार के बारे में कितना विस्तार से पढ़ाए थे। उसका सैन्य सुधार क्या था, उसी ने हुलिया और दाग प्रथा चालू किया था। सैन्य सुधार में क्या कर रहा था, सैनिकों का हुलिया लिख रहा था। इस समय आप सेना में भर्ती होंगे या किसी चीज़ में भर्ती होता है, वो पहले पासपोर्ट साइज फोटो मांगता है कि हरवा कैसा है, पता चला परीक्षा आप दिए हैं, सारा क्वालिफिकेशन क्वालिफाई आप किए हैं, ज्वाइन कौन और करवा दिए, ये तो बड़ा का दिक्कत हो जाएगा। वो मान लीजिए उतना योग्य व्यक्ति नहीं है, वो ज्वाइन हो गया तो फिर बर्बादे ना कर देगा जी। तो यहाँ पर भी हुलिया लिखा जाता था उनका चेहरा। स्केच आर्टिस्ट देखे हैं, स्केच आर्टिस्ट का चेहरा से स्केच बना लेते हैं, ठीक वैसे ही हुलिया लिखा जाता था कि अच्छा ये व्यक्ति हमारे सेना में भर्ती है, इसका नाक ऐसा है, मुंह ऐसा, ऐसे ऐसे करके हुलिया लिख लिया जाता था कि जब युद्ध लगे मेन तो यही व्यक्ति आए। इना के अयोग्य व्यक्ति भाई, छोटा भाई को घर से भेज दे, जाओ तुम युद्ध करो, हम इधर खेती करते, धान काटना है, थोड़े जाओ महल में, राजा को कौन सा काम आ गया है, हम इधर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं, अब पता चले भाई योग्य है ही नहीं। ऐसा ही होता था, क्या होता था, घोड़ा मीन लोग करता था ऐसा ही। सैन्य सुधार में हुलिया और दाग पर था, दागा किसको जाता था, घोड़ों को।
जो बेहतरीन घोड़े होते थे उनको दागा जाता। आपको पता है ना घोड़ा कौन रखता था? मान लीजिए इतना 10,000 का सेना है, 20,000 का सेना है, अब मान लो 20,000 का सेना है और 20,000 मान लीजिए सेना है, पैदल चलने वाले घुड़सवार 20,000 है मान लेते हैं। पैदल चलने वाले तो पैदल चलते हैं, फिर घुड़सवार हाथी ऐसे रथ से होते हैं। घुड़सवार 20,000 है तो घोड़ा कितना हज़ार हो गया? 20,000। अब राजा इतना घोड़ा अपने महल के पास रखेगा या राजा के नियंत्रण में इतना घोड़ा रहेगा? पता चला कि घोड़ा की ये हुआ है, ऐसे दिक्कत समस्या, ये एक ही जगह इतना घोड़ा को कैसे रख पाएंगे? कंजस्टेड हो जाएगा। उसको देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। और जो सैनिक उस पर बैठता है घोड़ा पर, वो ना घोड़ा के बारे में जानता है कि इसको ये दिक्कत समस्या है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, यहाँ पर ये है। तो क्या राजा करते थे? ये सब परेशानियों से दूर राजा क्या करते थे? ले जाओ तुम अपने घर रखना इसको, इस घोड़ा को। कुछ राजा कुछ घोड़े जो बेहतरीन घोड़े थे अपने महलों में भी रखते थे अपने यहाँ, लेकिन बाकी जो उससे कम थोड़े योग्य थे उनको कहते ले जाओ तुम अपने घरे रखना, जितना खर्चा होगा हम देंगे। तो होता क्या था, सैनिक करते क्या थे, जब युद्ध लगता था ना तो बेहतर घोड़वा है ना घर ही रख देते थे, और खराब घोड़वा को लेके जाते थे कि चलो मराएगा भी तो क्या दिक्कत है, मर भी जाएगा उधर तो कोई बात नहीं है, बेहतरीन घोड़ा है ना। फिर कुछ दिन बाद राजा के पास लेकर जाएंगे कि देखिए हमारे पास एक बेहतरीन घोड़ा है, आप युद्ध में इसको शामिल कीजिए। और घोड़ा आते कहाँ थे? राजा सब घोड़ा खरीदते थे? नहीं, लोग घोड़ा अपना पालते थे। तो क्या करते थे? ले जाते थे राजा के पास, देखिए हमारे पास एक घोड़ा है, इसको युद्ध में ये करना है। तो राजा उसको या तो खरीद लेते थे ना, तो उसको भी कुछ पैसा दे देते थे कि चलो ये घोड़ा का आपको लाना, इतना रुपया महीना देंगे घोड़ा का, आपका इतना रुपया देंगे, ऐसे होता था। तो यही फ्रॉड चलता था। तो घोड़ा को दागने वाला कि चलो दागा गया घोड़ा ही आएगा। तो अब दाग, आप कहेंगे दाग तो कोई भी दाग देगा, नहीं, उसका एक सांचा होता था, एक मतलब पैटर्न होता था, उसी पैटर्न से उस घोड़े पर दागा जाता था, वो पैटर्न कहीं और नहीं मिलता था। ये जैसे सिक्कों पर होता है ना ये सिक्कों पर चिन्ह बनाया जाता है ना, ये चिन्ह कुछ ही जगहों पर से मिलता है, तो ठीक वैसे ही। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला, प्लासी के युद्ध के कारणों एवं परिणामों पर प्रकाश डाली, ये भी हमने पढ़ाया प्लासी के युद्ध के बारे में, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहीं से अंग्रेजों का पैर पसरना चालू हुआ भारत में। साम्राज्य के मामले में, व्यापार के मामले में तो हो गए थे, अपना साम्राज्य विस्तार यहीं से चालू किए थे। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। आप इसको लिख कर टेलीग्राम में ग्रुप में भेजिए, वहाँ पर हम चेक करके बताते हैं, और आगे भी यही क्वेश्चन हम करवाएंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। आप पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।